गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूं आपके सामने मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुंचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ शुरू करते हैं नए दिन की शुरुआत। बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स ओला, उबर और रैपिडो को मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नोटिस पर नई पॉलिसी बनने तक दिल्ली में चलती रहेंगी नई बाइक। ये कहा, इस साल फरवरी में बाइक टैक्सी पर दिल्ली सरकार ने लगा दी थी रोक। हाईकोर्ट के ऑर्डर से दिल्ली में यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। इनकम टैक्स नोटिस का जवाब न देने वाले टैक्स पेयर्स पर होगी सख्ती। सीबीडीटी ने ऐसे टैक्स पेयर के आईटीआर की स्क्रूटनी करने का दिया निर्देश। आयकर अधिकारी जवाब नहीं देने वाले टैक्स पेयर्स की करेंगे पूरी जांच। वित्त वर्ष 2023-24 में लागू होंगे नए निर्देश। सर्वे में संदेहास्पद यानी कि डाउटफुल पाए गए टैक्स पेयर्स को भेजे गए हैं नोटिस। बैंक ऑफ इंडिया ने किया है एफडी पर इंटरेस्ट रेट को रिवाइज। 2 करोड़ रुपए से कम वाली सभी फिक्स्ड डिपॉजिट पर लागू होंगी नई ब्याज दरें। 7 दिन से लेकर 10 साल तक वाली एफडी पर बैंक देगा 3% से लेकर 6% तक का ब्याज। 1 साल वाली एफडी पर मिलेगा सबसे ज्यादा 7% ब्याज। बैंक की नई ब्याज दरें 26 मई से हो चुकी हैं प्रभावी। इस बार सामान्य रहेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया ताजा अनुमान। जून में सामान्य से कम बारिश होने की है संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अगले कुछ दिनों तक सेंट्रल इंडिया में होगी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 2024 तक प्रशांत महासागर पर अल नीनो के आने की बनी हुई है स्थिति। मेडिकल उपकरण की पैकिंग पर मिलेगी प्रोडक्ट से जुड़ी तमाम जानकारी। सरकार कर रही है इसके लिए तैयारी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स ने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल को दिए बदलाव करने के निर्देश। मेडिकल डिवाइस की पैकिंग के ऊपर उपलब्ध होगा खुदरा कीमत, ओरिजिनल कंट्री, आकार और कस्टमर केयर से जुड़ी सभी जानकारी। वायदा बाजार के हर सौदे पर आएगा अलर्ट। सेबी ने ब्रोकर्स को ट्रांजैक्शन से पहले निवेशकों को जोखिम के प्रति आगाह करने का दिया निर्देश। एफएनओ सेगमेंट में होता है जोखिम का ऊंचा स्तर। ज्यादा जोखिम के बाद भी बढ़ रहा है युवा निवेशकों की संख्या। निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए सेबी उठा रहा है कदम। डेयरी कंपनियों ने घटाया किसानों से दूध खरीद रेट, लेकिन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा इसका कोई फायदा। उत्तर भारत और महाराष्ट्र की प्रमुख डेयरी कंपनियों ने दूध की खरीद मूल्य में की 10% की कटौती। दूध खरीद की कीमतों में कटौती का पूरा फायदा उठाएंगे केवल कंपनियां। इस कटौती के बाद कुछ महीनों तक नहीं होगी दूध के दाम में बढ़ोतरी। बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट बड़ी संख्या में जमा करवाना खड़ी कर सकता है बड़ी परेशानी। आपके घर पूछताछ के लिए आ सकते हैं इनकम टैक्स वाले। बैंक बड़ी मात्रा में 2000 रुपए के नोट जमा करने वालों की जानकारी देंगे इनकम टैक्स विभाग को। बचत खाते में 10 लाख रुपए से अधिक और चालू खाते में 50 लाख रुपए से लेन देन की जानकारी बैंकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है अनिवार्य। अगले 18 महीनों में सूचीबद्ध हो सकते हैं 4 नए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। विश्व स्तर पर एक लोकप्रिय निवेश साधन है रीट। भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कुछ साल पहले किया गया था रीट को पेश। रीट का व्यापार भारत में बढ़ने वाला है। इस साल के अंत तक 1 से 2 नए रीट सूचीबद्ध होने की उम्मीद। पाइपलाइन में भी है कुछ नए रीट। साल 2047 तक देश के प्रत्येक नागरिक को बीमा के दायरे में लाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। आईआरडीए अपना रही है त्रिआयामी दृष्टिकोण। साल 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर प्रत्येक नागरिक तक बढ़ाई जाएगी बीमा उत्पादों की पहुंच। बीमा उत्पादों और बिक्री को सुगम बनाने के लिए इरडा ने निरस्त किए 70 से ज्यादा नियम। गेहूं उत्पादन 11 करोड़ 47 लाख टन रहने का अनुमान। बेमौसम बारिश के बावजूद चालू फसल वर्ष 2022-23 में बनेगा नया रिकॉर्ड। पिछले साल की तुलना में 50 लाख टन अधिक होगा गेहूं का उत्पादन। चावल, मक्का, तिलहन और गन्ने की भी होगी रिकॉर्ड उत्पादन। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर केंद्र सरकार ने किया 75 रुपए का विशेष सिक्का जारी। सिक्के के एक तरफ है अशोक स्तंभ का शेर, इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। 35 ग्राम वाला वजन है सिक्के का। सिक्का 4 धातुओं से मिलकर है बना। यह सिक्का एक यादगार के तौर पर किया जाएगा जारी। यह सिक्का नहीं होगा लीगल टेंडर। एसयूवी की बिक्री चालू वित्त वर्ष में भी मजबूत रहने की उम्मीद। टाटा मोटर्स ने जताया घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री तेज रहने का अनुमान। पहली बार वाहन खरीदने वालों के साथ ही नई गाड़ी लेने वालों के बीच एसयूवी की मांग है ज्यादा। पिछले साल यात्री वाहनों की बिक्री का आंकड़ा हुआ था 39 लाख इकाई। 2 साल पहले तक घरेलू वाहन उद्योग का आकार था 30 लाख इकाई। इस साल 41 लाख इकाई की बिक्री का बन सकता है रिकॉर्ड। बजट एयरलाइन गो फर्स्ट ने 28 मई तक रद्द की अपनी उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को हो रही है काफ़ी परेशानी। एयरलाइंस के टिकट का फुल रिफंड जल्द शुरू करने का दिया गया है आश्वासन। कंपनी ने टिकट बुकिंग फिर से जल्द शुरू करने की कही है बात। मंगलवार को गो फर्स्ट ने डीजीसीए से कहा था कि ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए नहीं बता सकते निश्चित तारीख। गो फर्स्ट ने जताई है अपना परिचालन जल्द से जल्द शुरू करने की उम्मीद।
तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते बताते हैं आपको एक ज़रूरी बात, आपके काम की बात। क्या आप भी 2000 रुपये का नोट बदलना चाहते हैं? अगर हाँ तो पूछिए हमसे सवाल शाम 4 बजे हमारे खास शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में। हमारे एक्सपर्ट विनोद रावल देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं 9311121874 पर आप अपना सवाल भेजें, हमें व्हाट्सएप करें अपना सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखें और सवाल पूरी डिटेल में लिखना ना भूलें। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।